लीप से पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा मौत वाला बवंडर। एक ऐसा बवंडर जिसके बाद टूट जाएंगे टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है। वह चर्चा दरअसल काफी सारी बातों को लेकर हो रही है। एक तरफ तो भाई दोस्तों शो में जनरेशन लीप आने वाला है और इस लीप के बाद जो है कहानी जो है नई तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर फैंस दरअसल इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि लीप की जो कहानी है उसमें अगर प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा नजर नहीं आएंगे तो वो इस शो से बॉयकॉट कर देंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो दो तरीके से इस शो की कहानी को लेकर जो है चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन दोस्तों इसी बीच अब हमें जानकारी मिली है शो में आने वाले मौत वाले बवंडर की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये कहा जा रहा है कि शो में मौत वाला ये बवंडर मेकर्स जो है लीप से पहले डालेंगे, क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि शो में लीप से पहले टीआरपी का एक तगड़ा वाला तड़का लगे और इस तड़के को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए मेकर्स ने डाल दिया है मौत वाला ये ट्विस्ट। तो भाई किसकी होगी मौत और कौन होगा शो से बाहर, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। लेकिन पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारी बातें ऐसी हैं जो आप आने वाले दिनों में शो में देख पाएंगे। और किसकी होगी मौत और उस मौत से आगे जनरेशन लीप की कहानी का क्या है संबंध, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो वही दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि किसकी होगी मौत, उससे पहले बात कर लेते हैं शो के जरा करंट ट्रैक की। तो जरा करंट ट्रैक पर अगर गौर करें तो करंट ट्रैक अभिमन्यु और अक्षरा की जो है प्रेम कहानी का दिखाया जा रहा है। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, लेकिन मंजरी जो है नहीं चाहती कि अभिमन्यु जो है अक्षरा के साथ हो। और कहीं ना कहीं अपने बेटे को अक्षरा से दूर करने के लिए मंजरी ने कई तरीके की प्लानिंग की है। हालांकि दोस्तों अक्षरा इस बात को जानती है कि मंजरी नहीं चाहती कि अभिमन्यु और अक्षरा की शादी हो, और वो कई सारे ऐसे हथकंडे अपना रही है मंजरी ताकि इन दोनों की शादी ना हो। बहरहाल दोस्तों, फिलहाल जो ट्रैक है वो इसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच चर्चा ये हो रही है कि लीप से पहले मेकर्स मौत वाला एक ट्विस्ट डालने वाले हैं। एक बहुत ही बड़े वाले कैरेक्टर की हो जाएगी मौत, और ये जो कैरेक्टर है शो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो किसकी मौत है जो लीप से पहले मेकर्स भुनाएंगे और टीआरपी में तड़का लगाने के लिए उसकी मौत को शो में शोकेस किया जाएगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो वे दोस्तों, वो मौत होगी आरोही की। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस करिश्मा सावंत के कैरेक्टर को मेकर्स ने लीप से पहले खत्म करने का ऐलान कर दिया है और ये फिक्स हो गई है प्लानिंग। और ये कहा जा रहा है कि शो में लीप से पहले आरोही के कैरेक्टर की मौत कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि शो में जल्द ही एक्सीडेंट वाला सीक्वेंस शूट किया जाएगा और इस एक्सीडेंट वाले सीक्वेंस के बाद ही आरोही के कैरेक्टर को शो से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। वेल दोस्तों, सूत्रों से ये जानकारी हमें मिल रही है कि आरोही की मौत से ही शो में जो है एक नए तरीके का तड़का लगेगा और आरोही की मौत के बाद ही मेकर्स जो है जनरेशन लीप की जो कहानी है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जनरेशन लीप की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं आरोही की मौत से कनेक्टेड रहेगी। अब आरोही की मौत किन हालातों में होगी और किस वजह से होगी, इसका खुलासा तो दोस्तों फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है, शो से जुड़े सूत्रों ने ये जरूर जानकारी दी है कि आरोही की मौत जो है शो में बहुत बड़े तड़के का काम करेगी और इसकी जो मौत होगी आरोही की, वो एक बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट होगी शो में आने वाली जनरेशन लीप वाली जो एक कहानी है उसको लेकर। वेल दोस्तों, अगर बात की जाए शो की जनरेशन लीप की, तो भाई पहला प्रोमो जारी कर दिया गया है जिसमें एक्ट्रेस रिमिधि शुक्ला जो है नजर आ रही हैं अभीरा के किरदार में। अभीरा यानी अभिनव और अक्षरा की बेटी। तो वो भी अपनी माँ की तरह वकील बनना चाहती है। लेकिन इस प्रोमो में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ना तो अक्षरा का चेहरा नजर आया है, ना ही अभिमन्यु कहीं नजर आए हैं। सिर्फ अक्षरा और अभिनव की जो तस्वीर है वो इस प्रोमो में नजर आ रही है। और ऐसे में फैंस जो है सवाल कर रहे हैं कि अभिमन्यु आखिर है कहाँ, अभिमन्यु का क्यों नहीं जनरेशन लीप की कहानी से कोई संबंध है, या उनको क्यों नहीं दिखाया गया। यही सवाल जो है फैंस के मन में उठ रहे हैं। दरअसल अभी तक जो ट्रैक है वो यही चल रहा है ना कि अक्षरा जो है अभिमन्यु से प्यार करती है, शादी करने वाली है, और अक्षरा जो है प्रेग्नेंट है अभिनव के बच्चे से। तो इस हिसाब से ऑडियंस को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं
कहीं जनरेशन लीप की कहानी का जो लिंक है वो आगे अभिमन्यु के साथ ही बढ़ना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि प्रोमो में कहीं भी अभिमन्यु का जिक्र नहीं है, बल्कि अभिनव की तस्वीर जरूर प्रोमो में दिखाई गई है अक्षरा के साथ। तो ऐसे में फैंस जरा कंफ्यूज से हो गए हैं कि आखिर आगे की जो कहानी है वो किस तरीके से मेकर्स दिखाना चाहते हैं। अभिमन्यु जो है बिल्कुल तैयार है अक्षरा से अभी फिलहाल शादी करने को लेकर और उनके साथ एक नई जिंदगी बिताना चाहता है। तो भाई लीप से पहले ऐसा क्या हो जाएगा कि अभिमन्यु का नामो निशान ही जो है अक्षरा की जिंदगी से मिट जाएगा ये नई कहानी के साथ? तो यही सवाल जो है फैंस के मन में कौंध रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये कहा जा रहा है कि शो में आरोही के कैरेक्टर को खत्म करके मेकर जो है नई स्टोरी लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे और नई स्टोरी लाइन जो है आरोही की मौत के बाद ही शुरू होगी। और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन ये जरूर बताया जा रहा है दोस्तों कि अभिमन्यु से होगा। आरोही की जो मौत है वो कहीं ना कहीं अभिमन्यु से भी कनेक्टेड रहेगी और इसीलिए जो है जनरेशन की जो कहानी है आगे की उसमें अभिमन्यु जो है नजर नहीं आएंगे। ये जरूर कहा जा रहा है कि आरोही की मौत का कहीं ना कहीं इल्जाम जो है अभिमन्यु के सिर पर आ जाएगा और अभिमन्यु को हो जाएगी जेल। और अक्षरा जो है वो आगे नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की पर अभिमन्यु की परछाई भी पड़े या उसकी बेटी अभिमन्यु के बारे में जान भी पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षरा जो है अंदर ही अंदर टूट जाएगी अभिमन्यु के इस आरोही के मौत वाले इंसिडेंट में जुड़े होने से। इसीलिए वो अपनी बेटी को जो है अपने पापा, असली पापा यानी अभिनव के बारे में बताएगी, उनके हाव भाव के बारे में बताएगी और अपनी बेटी को इस तरीके से वो बड़ा करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि अभिमन्यु की जो परछाई है वो उनकी बेटी अबीरा पर किसी भी तरीके से पड़े। अब इतना तो साफ हो गया है दोस्तों कि आगे की जो कहानी है वो अबीरा की है और आरव के कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं मेकर्स जो हैं दी एंड करेंगे लीप से पहले। लेकिन दोस्तों अभिमन्यु का आरोही की मौत से किस तरीके से कनेक्शन दिखाया जाएगा और होगा या नहीं ऐसा, ये सब कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस तभी हटेगा जब आगे के एपिसोड्स हम देखेंगे। क्योंकि जहां तक हमारा अंदाजा ये कह रहा है, शो के अभी करंट ट्रैक को हम देख रहे हैं और जिस तरीके से आरोही की मौत वाली ये खबर जो है एकदम ब्रेकिंग के तौर पर सामने आई है, तो इस हिसाब से ये अंदाजा जरूर लगने लगा है दोस्तों कि क्योंकि नए प्रोमो में अभिमन्यु का कहीं जिक्र नहीं है, तो इतना जरूर लोग अंदाजा लगा रहे हैं, फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि आरोही की मौत का कहीं ना कहीं मेजरली कनेक्शन होगा अभिमन्यु से और अभिमन्यु कहीं ना कहीं आरोही की मौत से बहुत ही बुरी तरीके से जुड़े होंगे और इसीलिए उनका जो कैरेक्टर है वो आगे शो में जनरेशन लीप की कहानी में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोही की मौत का हो सकता है जिम्मेदार हो अभिमन्यु। वेल दोस्तों, होगा या नहीं ऐसा, इसके बारे में फिलहाल हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी पुष्टि के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये वाकई शो का एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट होगा, एक बहुत ही बड़ा वाला टीआरपी वाला तड़का होगा, क्योंकि ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि अभिमन्यु के कैरेक्टर को मेकर्स जो हैं इस तरीके से दी एंड करेंगे। वेल दोस्तों, ऐसा होता है या नहीं, फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आगे क्या होगा शो में, इसके लिए हमें आने वाले एपिसोड्स पर नजर रखनी होगी। तो भाई देखते हैं कि आगे की कहानी मेकर्स किस तरफ मोड़ेंगे जनरेशन लीप से पहले। बहरहाल अगर बात करें जनरेशन लीप की इस कहानी की, तो भाई 6 नवंबर से ये नई कहानी जो है आपके सामने होगी। इसके बाद आप हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ को शो में नहीं देखेंगे। जहां अक्षरा के किरदार में आपको नई एक्ट्रेस प्रीति आमी नजर आएंगी, तो वहीं अभिमन्यु के कैरेक्टर को किसी तरीके से दी एंड कर रहे हैं मेकर्स। तो यानी कि आगे की जो कहानी है वो कंफर्म तौर पर हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ के साथ नहीं बढ़ेगी और नए कैरेक्टर के साथ ही शो की जो कहानी है एक नए तरीके से, नए फ्रेश तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। वेल दोस्तों, काफी सारे लोग ऐसे हैं, जब से प्रोमो जारी हुआ है शो का नया, तब से सोशल मीडिया पर अपना रोष, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं शो के नए कैरेक्टर्स को लेके, क्योंकि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ से लोग इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्हें रोज रोज देखने की आदत पड़ गई है अपने अक्षरा और अभिमन्यु को, और वो नहीं चाहते कि इनकी प्रेम कहानी को इस तरीके से इतना दुखद इनका अंत किया जाए और वो चाहते हैं कि ये दोनों मिल जाएं। हालांकि भाई दोस्तों, बात की जाए अगर जनरेशन लीप्स की, तो शो में कई बार लीप आए हैं और हर बार जो है ऑडियंस को नई कहानी को डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय तो लगता है और हो सकता है कि इन नए कैरेक्टर्स को शो में कुछ शुरुआती समय में ऑडियंस जो है अच्छे से एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे ही सही, जब कैरेक्टर से प्यार होते जाएगा ऑडियंस को, तो इन नए कैरेक्टर्स पर भी
लोगों का उतना ही प्यार उमड़ेगा और उसी तरीके से लोग इन्हें नई कैरेक्टर्स को, नई कहानी को प्यार देंगे। फिलहाल दोस्तों, ये जो नई कहानी आने वाली है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भी हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर को शो में देखना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि शो के काफ़ी सारे जो डाई हार्ड फैन्स हैं, वो तो चाहते हैं कि हर्षद और प्रणाली शो में बने रहें। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्या आप नई कहानी के साथ खुद को तैयार समझते हैं? क्या आप नई कहानी देखना चाहते हैं, नए किरदार देखना चाहते हैं, या फिर प्रणाली और हर्षद के साथ यानी अक्षरा और अभिमन्यु के साथ ही शो की आगे की कहानी देखना चाहते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि शो का ये जो पहला नया-नया प्रोमो है, वो आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। साथ ही टीवी और बॉलीवुड की मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।